हमें अपने शरीर को सेहतमंद रखने के लिए कई तरह के विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ज़्यादातर ये सब न्यूट्रिएंट्स हमें आमतौर पर खाने की चीज़ों से मिल जाते हैं, लेकिन विटामिन बी 12 ये एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही उपयोगी है। ऐसा कहा जाता है कि वेजिटेरियन फूड से विटामिन बी 12 ना मिल पाने के कारण से ज़्यादातर लोगों में विटामिन बी 12 की कमी पाई जाती है और इसी वजह से बहुत सारी गंभीर प्रॉब्लम, बहुत सारी गंभीर बीमारियां उनके सामने आती हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि विटामिन बी 12 शरीर के लिए कितना ज़रूरी है, विटामिन बी 12 की कमी के क्या लक्षण हैं और इसकी कमी को क्या हम नेचुरल फूड से बिना इंजेक्शन, बिना मेडिसिन के घर बैठे इसको पूरा कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शरीर में विटामिन बी 12 का रोल क्या है। एक्चुअली ये जो विटामिन बी 12 है, ये हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स को और डीएनए को बनाने में और हमारे नर्वस सिस्टम को सेहतमंद रखने में खास भूमिका निभाता है। इसको मेंटल हेल्थ के लिए भी काफ़ी उपयोगी माना जाता है। विटामिन बी 12 को ब्रेन डैमेज और अल्जाइमर जैसे रोग से बचाने में बहुत ज़्यादा मददगार माना जाता है। इसके अलावा ये हमारे स्ट्रेस लेवल को भी काफ़ी कम करता है, इसलिए इस विटामिन बी 12 को एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि अगर हमारे शरीर में विटामिन बी 12 की कमी के कारण क्या क्या लक्षण नज़र आ सकते हैं। इसकी कमी के कारण हमें एनीमिया यानी कि ब्लड की कमी, थकान, शरीर में कमजोरी, भूख न लगना, चिड़चिड़ापन, शरीर और हाथों में झुंझुनी यानी कि नमनेस, हाथ पैरों में अकड़न, बाल का झड़ना, मुंह में छाले पड़ना, कब्ज होना, याददाश्त में कमी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, सर दर्द होना, सांस फूलना, स्किन में पीलापन आना, आँखों की रोशनी में कमी आना और पेट से संबंधित काफ़ी सारी क्रॉनिक बीमारियाँ इसकी कमी की वजह से होती हैं। अगर ये सब लक्षण किसी को भी नज़र आए तो समझिए कि काफ़ी हद तक ये विटामिन बी 12 की कमी के संकेत हैं। इसके लिए आप एक विटामिन बी 12 का ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज 180 टू 914 पीजी पर एमएल होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको ये दो टेस्ट जरूर कराने चाहिए। एक कराना चाहिए विटामिन बी 12 का और दूसरा कराना चाहिए विटामिन डी का। जी हाँ, विटामिन डी और विटामिन बी 12 ये दो टेस्ट आपको ज़रूर कराने चाहिए। हमारे शरीर में काफ़ी सारी बीमारियाँ इन दो विटामिन की कमी की वजह से ही होती हैं। तो अगर हमने इन दोनों विटामिन को ठीक से मेंटेन करके रखा तो काफ़ी हद तक हम अपने हेल्थ को ठीक रख पाएंगे। मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आजकल आ रहे हैं उन लोगों में काफ़ी हद तक इन दोनों विटामिन की कमी मिल रही है और ज़्यादातर तो विटामिन बी 12 की, क्योंकि पेट से संबंधित जितनी क्रॉनिक डिजीज़ हो रही हैं वो सब इसकी कमी की वजह से मोस्टली हो रही हैं। तो अब जानते हैं कि किस कारण से हमारे शरीर में विटामिन बी 12 की कमी होती है। ऐसा कहा जाता है कि विटामिन बी 12 चूँकि ज़्यादातर नॉन-वेज फूड में पाया जाता है, इसलिए वेजिटेरियन लोगों में अक्सर इस विटामिन की कमी होती है, जो कि मेरे हिसाब से सरासर गलत है। यानी कि हमारे खान-पान की गलती की वजह से विटामिन डी बी 12 की कमी हमारे अंदर पाई जाती है। इसके अलावा अगर आपने कोई सर्जरी कराई है तो बॉडी में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। इस स्थिति में विटामिन बी 12 की कमी का कारण ये सर्जरी बन सकती है। इसलिए ऐसे लोगों को सर्जरी के बाद अपने खान पान पर बहुत अधिक और विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अब सबसे ज़रूरी सवाल कि अगर हमारे अंदर विटामिन बी 12 की कमी है तो कैसे शरीर की पूरी होगी विटामिन बी 12 की कमी। तो अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको विटामिन बी 12 के बारे में जो सोर्स मिलेगा कि ये केवल आपको दूध, मछली, चिकन, मीट, अंडा यानी कि नॉन-वेज फूड से और एनिमल प्रोटीन से मिल सकता है। जबकि सच ये है कि दूध, अंडे, मीट, मछली और चिकन से मिलने वाले विटामिन बी 12 को हमारी बॉडी ठीक से एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से इसकी डेफिशिएंसी हो रही है। और अगर ऐसा नहीं होता तो जितने भी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं जो कि नॉन-वेज खा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं, तो उनके अंदर बी 12 विटामिन की कमी नहीं होती। लेकिन अगर एक नॉन वेजिटेरियन के अंदर विटामिन बी 12 की कमी हो रही है, इसका मतलब कि बॉडी उसको ठीक से एब्ज़ॉर्ब नहीं कर रहा है। सच्चाई ये है कि लोगों की बीमारी का बिज़नेस करने में जो ये फार्मेसी कंपनियां हैं, इन्होंने बड़े-बड़े हथकंडे अपनाती हैं। डॉक्टर्स आपको बेहतर विकल्प बताते हैं कि अगर आपका बी 12 विटामिन बी 12 कम है और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप बी 12 के सप्लीमेंट्स लीजिए या आप इसके इंजेक्शन ले सकते हैं। और इस इंजेक्शन के ज़बरदस्त साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। विटामिन बी 12 एक्चुअली पानी में घुलने वाला विटामिनों में से एक है,
जो हमारे पेट में माइक्रोबियल बैलेंस बनाने में बहुत ही मददगार होता है। बहुत से माइक्रोब्स बहुत लंबे समय से ह्यूमन बॉडी में और जो एनिमल होते हैं उनके भी डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं। लेकिन मीट बनाने वाली कंपनियों ने एक बहुत गलत मैसेज इस दुनिया में फैला रखा है कि B12 केवल एनिमल प्रोटीन यानी कि नॉनवेज से ही मिल सकता है, और ऐसा वो पिछले 20-25 साल से कर रहे हैं, और ये सिर्फ एक साइंटिफिक इल्यूजन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जब आपको पता चले कि आपको विटामिन B12 की कमी है, तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन B12 की खुराक या इंजेक्शन लिए बिना आप नेचुरल तरीके से, नेचुरल फूड से आप इस B12 की कमी को बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। आइए इनसे मिलवाता हूँ। ये है मिस्टर संजय गुप्ता, जिनकी एज 43 ईयर्स है। ये एक बिजनेसमैन है और ये वेस्ट बंगाल से है। ये बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन है और इनको बहुत सारी प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम के लिए जब इन्होंने अपना टेस्ट कराया तो इनको विटामिन B12 की कमी थी। तो इनको, ये उनकी पुरानी रिपोर्ट है जिसमें इनका B12 94.53 ये आ रहा है, जबकि नॉर्मल रेंज जो होती है वो 180 टू 914 यानी कि 180 से 914 पीजी पर एमएल तक होनी चाहिए। फिर हमने इनको एक डाइट चार्ट बना के दिया, और इस डाइट चार्ट को ठीक से फॉलो करने के 2.5 महीने बाद जब मिस्टर संजय गुप्ता ने अपना विटामिन B12 का टेस्ट कराया, तो पहले जो टेस्ट था उसमें आपने देखा था 94.53, ये इनकी रेंज थी। और अब जो इन्होंने टेस्ट कराया उसमें वो 94.53 से ये हो गया 241। जी हाँ, 241 पीजी पर एमएल, जो कि जो रेंज है वो स्टार्ट होती है 180 से, यानी कि उससे बहुत ज़्यादा इनका ज़्यादा हो गया केवल 2.5 महीने में। यानी कि वेजिटेरियन लोग भी बिना इंजेक्शन, बिना सप्लीमेंट और बिना नॉनवेज खाए बड़ी आसानी से घर पर बैठकर अपनी विटामिन B12 को ठीक कर सकते हैं, जैसे मिस्टर संजय गुप्ता ने किया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इनको क्या खाने को दिया, और उससे आप भी बड़ी आसानी से अपनी विटामिन B12 की कमी को घर बैठे पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, आप प्लांट बेस्ड दूध जैसे तिल, कुसुम, मूंगफली यानी कि सेसमे सीड, सनफ्लावर और ग्राउंडनट आदि से निकाले गए दही और छाछ के सेवन से इसको आप दूर कर सकते हैं। ये प्रथा एक्चुअली हमारे देश में अधिकांश क्षेत्रों में बहुत पहले से प्रचलित थी। इसके अलावा आप बाजरे और नारियल से निकाले गए दूध से दही और छाछ का सेवन करके भी आप बहुत आसानी से केवल 2-3 महीने के अंदर अपनी B12 की कमी को आसानी से दूर कर सकते हैं। ये जो प्लांट बेस्ड दूध है, इसमें कैल्शियम के साथ साथ आपको विटामिन B12 भी बहुत अच्छी तरह मात्रा में प्राप्त होगा। मीन्स कैल्शियम तो मिलेगा, इसके अलावा आपको विटामिन B12 भी मिलेगा। तो इसको आप अपनी भोजन में थाली का एक हिस्सा बना लीजिए, तो आपके अंदर विटामिन B12 की कमी बिल्कुल भी नहीं होने की, ना ही कैल्शियम और ना ही विटामिन B12। दूसरा है, ये जो 5 मिनट हैं, इन 5 मिनट को अगर आप 2 महीने रोज फर्मेंटेड करके खाते हैं, तो 2 महीने के अंदर अंदर आप अपनी B12 की कमी को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा आता है वो है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल में कैल्शियम के साथ साथ आपको B12 भी अच्छी मात्रा में मिलता है, जबकि अगर जो काला तिल होता है तो काले तिल से हमें आयरन और फाइबर मिलता है, लेकिन सफ़ेद तिल के लड्डू बनाकर आप खा सकते हैं। सफ़ेद तिल से आपको कैल्शियम और B12 मिलेगा, और जबकि काले तिल से आपको आयरन और फाइबर मिलेगा। तो इससे भी हम अपने विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिए विटामिन B12 की कमी को आसानी से पूरा करने का। ये जो 3 तरीके, पहला बताया प्लांट बेस्ड मिल्क, जो भी मैंने अब आपको बताया था, और उसके बाद श्री धान्य मिलेट जो पाँचों हैं, उनसे भी आप इसको पूरा कर सकते हैं। और तीसरा है सफ़ेद तिल सीड्स, इसको भी खाकर आप अपनी विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नो डाउट वीडियो सच में बहुत अच्छी है, और मुझे इतना प्यार देने के लिए और इस चैनल को पसंद करने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलता हूँ, तब तक नमस्कार।